हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर वेलकम करता हूँ। बच्चों, आज हम 11th क्लास में केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री से इसका क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में है क्या? थर्मो का मीनिंग होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है एक्सचेंज। इसका मतलब ये हुआ कि जहां कहीं भी हम हीट एक्सचेंज की स्टडी करेंगे, हीट एक्सचेंज कहाँ होगा? हीट एक्सचेंज होगा सिस्टम टू सराउंडिंग। सर सिस्टम क्या होता है, सर सराउंडिंग क्या होता है? तो इसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो द स्टडी ऑफ हीट एक्सचेंज in between system and surrounding. The related branch of chemistry which deals the study of heat exchange in between system and surrounding is called thermodynamics. तो थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किस तरीके से हीट का एक्सचेंज हुआ है और हीट का ये जो ट्रांसफर है, हीट का ये जो एक्सचेंज है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है। जैसे कि हम फैन ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें एयर की फॉर्म में मिलती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू एयर एनर्जी, हम ऐसा कह सकते हैं। इसी तरीके से हम कोई वर्क करते हैं तो हमारी फिजिकल एनर्जी उसके अंदर यूज होती है और फिजिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल वर्क में जो है यानी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हीट जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है और हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एक एनर्जी की एक फॉर्म को किसी दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है, बट वी कांट क्रिएट द एनर्जी एंड नाइदर वी डिस्ट्रॉय एनर्जी। यानी हम एनर्जी को बना नहीं सकते हैं, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, बट एनर्जी कैन चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सर ये सिस्टम और सराउंडिंग क्या है? तो हम अब सिस्टम और सराउंडिंग की बात पर आते हैं। सिस्टम, जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक कोई बीकर है और इस बीकर में कुछ पानी है या कोई सॉल्वेंट है। जब मैं इसको हीट करता हूं तो आप देखोगे कि ये हीट जो है ये इसके आसपास सराउंडिंग में चली जाती है। ये हम कह सकते हैं। तो ये जो सिस्टम, ये हमारा जो बीकर है, बीकर में कोई रिएक्टेंट है और जब हम इस रिएक्टेंट को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद इस रिएक्टेंट से क्या हीट जो है वो बाहर निकलती है और हीट जो है वो इसके चारों तरफ जो है वो सराउंडिंग में जाने लगती है। तो इस बीकर को ही हम नाम देते हैं सिस्टम। तो एक्चुअल में सिस्टम इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एट विच ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस। जहाँ की हमें थर्मोडायनेमिक्स ऑब्जर्वेशन
कैलकुलेशन करनी है। तो सिस्टम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स at which thermodynamic at which used for thermodynamic observation। यानी यहाँ पर जो ये हीट एक्सचेंज हो रही है और ये सराउंडिंग में इसके आसपास जो कुछ भी है वो सारा का सारा इसका सराउंडिंग कहलाएगा। तो अगर हम अब सराउंडिंग की बात करें कि सराउंडिंग क्या होती है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इस सिस्टम को छोड़कर इसके आसपास या पूरा वर्ल्ड जो है वो इसका यूनिवर्स हो सकता है। तो हम कह सकते हैं सराउंडिंग इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स। यानी सराउंडिंग जो है यूनिवर्स का एक रिमेनिंग पार्ट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम को छोड़कर जितना भी रिमेनिंग पार्ट है यूनिवर्स का वो इसका सराउंडिंग कहलाता है, क्योंकि हीट का एक्सचेंज इस सिस्टम के थ्रू जो है वो सराउंडिंग में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हीट का एक्सचेंज सिस्टम टू सराउंडिंग ही होगा, सराउंडिंग टू सिस्टम भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम इन थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स को समझ लेते हैं, सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। तो सिस्टम किसी यूनिवर्स का वह स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिस पर हमें थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन अप्लाई करना होता है, जबकि सराउंडिंग सिस्टम को छोड़कर बाकी जितना भी यूनिवर्स का रिमेनिंग पार्ट बचता है दैट इज कॉल्ड द सराउंडिंग। तो यहाँ सपोज करो हमें इस बीकर पर जो कोई थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन अप्लाई करना है, तो यहाँ से कुछ हीट जो है वो बाहर निकल रही है। वो कहाँ जा रही है बच्चों? अपने सराउंडिंग के अंदर जा रही है। तो ये इसका क्या कहलाएगा? दिस इज सराउंडिंग। दिस इज सराउंडिंग एंड बीकर इज आर सिस्टम। तो यहाँ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमें हीट एक्सचेंज यानी एनर्जी का एक्सचेंज जो है वो पता करना है। तो ऐसी स्टडी को ही हम थर्मोडायनेमिक्स नाम देते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द स्टडी ऑफ हीट एक्सचेंज और एनर्जी एक्सचेंज इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब जब हम सिस्टम और सराउंडिंग की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक या तो इमेजिनरी बाउंड्री होती है या ये रियल बाउंड्री हो सकती है। जैसे कि मैं बात करता हूं, यहां हम देख सकते हैं, हम यहां एक इमेजिनरी बाउंड्री इनके बीच में मान सकते हैं। या जैसे अगर हम कॉपर वेसल्स ले लें या आयरन का कोई वेसल्स ले लें, तो वहाँ जो आयरन और कॉपर की जो बाउंड्री है वो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रही है? अलग कर रही है। तो यहाँ ये रियल बाउंड्री कहलाएगी। जबकि यहाँ ओपन सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि हीट का एक्सचेंज जो है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हो रहा है, तो इसको हम इमेजिनरी बाउंड्री नाम देंगे। तो एक्चुअल में सिस्टम और सराउंडिंग कैन बी सेपरेटेड बाय ए इमेजिनरी बाउंड्री या इमेजिनरी लाइन और रियल बाउंड्री या रियल लाइन। तो हम सिस्टम और सराउंडिंग को रियल बाउंड्री या इमेजिनरी बाउंड्री के थ्रू जो है वो सेपरेट करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की कि सर ये सिस्टम कितने टाइप्स का हो सकता है।
और तो हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हम जनरली टाइप्स ऑफ सिस्टम 3 टाइप का हमारे पास होता है। नंबर 1 इज ओपन सिस्टम, नंबर 2 इज क्लोज सिस्टम और नंबर 3 इज आइसोलेटेड सिस्टम। यानी 3 तरीके का सिस्टम बन सकता है। ओपन सिस्टम, जैसे कि हमने यहां पर एक बीकर में कुछ रिएक्टेंट ले लिया है और यहाँ जब हम इस रिएक्टेंट को हीट करते हैं, जैसे वाटर लिया हमने और इसको जब हमने हीट किया तो यहाँ से हीट जो है ओपन कंटेनर होने की वजह से हीट जो है आसानी से सराउंडिंग में जा सकता है। और जब हीट सराउंडिंग में जाएगा तो कुछ ना कुछ वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में सराउंडिंग के अंदर चला जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं इन ओपन सिस्टम यह एक ऐसा सिस्टम है देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इजीली। तो हियर या इन दिस सिस्टम द मैटर एंड एनर्जी कैन easily exchange between system and surrounding। यानी ऐसे सिस्टम के अंदर मैटर का और एनर्जी का दोनों का एक्सचेंज जो है आसानी से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हो सकता है। आइदर एनर्जी जो है सिस्टम के अंदर भी आ सकती है, मैटर जो है वो सिस्टम के अंदर भी आ सकता है और मैटर या एनर्जी का एक्सचेंज जो है वो सिस्टम टू सराउंडिंग भी हो सकता है। तो इसका अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जैसे भी कोई भी एक ओपन कंटेनर जिसमें हमने, जैसे हम घर में एक बर्तन के अंदर जो है मिल्क को हीट करते हैं तो मिल्क से आपने वहाँ पर एनर्जी को जो है आपने सराउंडिंग में जाते हुए देखा है। तो एग्जाम्पल हो गया इन ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर। इसके अलावा अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं, क्लोज सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यहां हम जो इसको हम ऊपर से ढक देते हैं, यानी इसको हम यहां से बंद कर देते हैं। जब इसको इस तरीके से बंद कर दिया जाता है तो ये क्लोज सिस्टम बन जाता है और क्लोज सिस्टम के थ्रू जो है हम कह सकते हैं कि अब की बार यहाँ एनर्जी का तो एक्सचेंज हो सकता है। एनर्जी का एक्सचेंज तो भाई वॉल के थ्रू भी हो सकता है। किसकी वॉल होगी? कॉपर वॉल हो सकती है, कॉपर की वॉल हो सकती है, आयरन की वॉल हो सकती है ना, स्टील की वॉल हो सकती है।
तो स्टील, कॉपर या आयरन की वॉल के थ्रू जो है एनर्जी तो एक्सचेंज हो जाती है। देखा है आपने, किसी बंद बर्तन में भी अगर आप गर्म को दूध को रख देते हो तो दूध जो है वो थोड़े समय के बाद ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो ओपन कंटेनर तो नहीं है। तो ओपन कंटेनर न होने की ओपन कंटेनर नहीं है, लेकिन उसकी वॉल के थ्रू जो है अंदर की एनर्जी जो है वो बाहर आ जाती है और धीरे धीरे वो मिल्क या जो भी हॉट टी या हॉट वाटर जो भी है वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट कर देता है, वो धीरे धीरे कूल डाउन होना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके के सिस्टम में, इन दिस सिस्टम the energy can easily exchange, the energy can easily exchange between surrounding, between system and surrounding and system, but matter cannot exchange, matter cannot exchange between system and surrounding। यानी मैटर, भाई आपने जितना मिल्क पहले लिया उसके अंदर उतना ही तो मिल्क रहेगा, मिल्क में मिल्क थोड़ी डिक्रीज होने वाला है। तो हम कह सकते हैं मैटर इन क्लोज सिस्टम, मैटर कैन नॉट एक्सचेंज बट एनर्जी कैन एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसका अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखना चाहते हैं तो हम जानते हैं, जैसे कि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल वेसल्स, एग्जांपल कंडक्टिंग मटेरियल वेसल्स, कंडक्टिंग मटेरियल वेसल्स, जैसे कंडक्टिंग जो मटेरियल वेसल्स हो सकती है, कॉपर की बनी हो सकती है या स्टील की बनी हो सकती है या आयरन की बनी हो सकती है। तो इसका मतलब ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम नाम देते हैं, जहां मैटर कैन नॉट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग बट एनर्जी कैन इजीली एक्सचेंज सिस्टम इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। तो अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो ये हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम जो है क्लोज सिस्टम तो होता ही होता है, इसके अलावा इसकी चारों और जो वॉल्स होती है वो भी आइसोलेटेड होती है, यानी वो इस तरीके से आइसोलेटेड होती है कि वहाँ से एनर्जी का एक्सचेंज भी नहीं हो पाता है। मैटर तो क्लोज सिस्टम के अंदर ही एक्सचेंज नहीं कर पाता, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना तो मैटर का एक्सचेंज हो सकता है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हो सकता है, ड्यू टू यहाँ पर इस तरीके की एक जो है एडियाबेटिक वॉल लगी हुई होती है, इस तरीके की एक एडियाबेटिक वॉल लगी हुई होती है, एडियाबेटिक। जैसा आपने थर्मस देखा होगा, थर्मस के जो अच्छी क्वालिटी के थर्मस आते हैं उनमें आप हॉट टी रख दो तो आपको 12 आवर्स, आफ्टर 12 आवर्स के बाद भी आपको टी जो है वो हॉट ही मिलने वाली है। अच्छे क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली हमारे मार्केट में इतने अच्छी क्वालिटी के थर्मस वगैरह जो है वो नहीं मिलते हैं। बट आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ हीट और मैटर का एक्सचेंज जो है वो थ्रू द वॉल, या हम कह सकते हैं उसका ऊपर तो हमने उसको कवर कर दिया है, तो वहाँ से तो एक्सचेंज होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ऐसे सिस्टम के अंदर एडियाबेटिक वॉल जो है वो लगी हुई
होती है, ये एडियाबेटिक वॉल क्या होती है, फोम वगैरह की बनी हुई होती है, जैसे थर्मस में देखा होगा आपके अंदर आपने। तो ये एडियाबेटिक वॉल जो है ये क्या करती है कि हीट एक्सचेंज इसके लिए जीरो होता है, यानी ना तो ये मैटर को एक्सचेंज होने देती है ना तो हीट को एक्सचेंज होने देती है। तो अगर हमने कोई भी मटेरियल इसके अंदर, रिएक्टिंग स्पीशीज इसके अंदर भर दी है गरम करके, आइदर गरम कर की हुई है तो वो हॉट बनी रहेगी, और अगर आपने कोई ठंडा वाटर भर दिया है इसके अंदर तो जैसे बर्फ या आइस वगैरह आपने रख दी तो वो आइस बनी रहेगी, क्योंकि हीट का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग में नहीं हो पाता। ड्यू टू दिस रीजन इस तरीके के सिस्टम को हम जो है आइसोलेटेड सिस्टम नाम लेते हैं, और इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ये एक क्लोज सिस्टम तो होता ही होता है, इसके अलावा भी इसकी चारों तरफ की जो वॉल होती है वो पैक होती है। ड्यू टू दिस रीजन in this type of system energy and matter cannot exchange between system and surrounding. तो in this system energy and matter cannot exchange between सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसका अगर हम अच्छे से एग्जांपल देखें तो जो थर्मोफ्लास्क वगैरह आते हैं, तो थर्मोफ्लास्क इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मोफ्लास्क is the best example of isolated system। तो आई थिंक आपको सिस्टम और सराउंडिंग में डिफरेंशिएट हुआ होगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं और कितने टाइप का सिस्टम जो है वो बनता है। तो इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स जो है, थर्मोडायनेमिक्स में हम जो है हीट का एक्सचेंज एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किस तरीके से होता है इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। तो आज के लिए अपने वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट एपिसोड में। गुड डे।